वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। किसकी सुरभि? हाँ जी बिल्कुल, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया नेक्स्ट 48 आवर्स रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हो। हाँ जी, और इसका कारण ये है कि मुझे कुछ 2 से 3 दिनों से काफी सारे मेल्स आ रहे हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं लोग कि जो उनकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हो रही हैं उस वक्त की करी हुई, जैसे कि 6 महीने पहले जो मैनिफेस्ट उन्होंने किया या फिर 1 साल पहले या 2 साल पहले, उस टाइम की करी हुई मैनिफेस्टेशन अभी रंग ला रही है। अभी उनके कुछ ड्रीम्स हैं जिनको वो पूरा होते हुए देख रहे हैं, कुछ साइंस उनको मिल रहे हैं, कुछ ड्रीम्स उनको आ रहे हैं जिनको समझने के बाद उनको ऐसे लग रहा है कि शायद यूनिवर्स उनको ये बोल रही है कि भाई आप इस तरफ फिर से आगे बढ़ो और इस तरफ काम करो और आपका ये जो सपना है वो पूरा होने का टाइम आ गया है, जैसे हम कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग। तो मैं ये देखना चाहती थी कि ये कलेक्टिव एनर्जी है या फिर ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही है। मेडिटेशन भी मैंने किया और मुझे भी ऐसे साइंस मिले जिनसे कि पता लगा कि मतलब ये तो नहीं कहूंगी कि सभी के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं या सभी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है या होने वाली है, लेकिन हाँ ये जरूर पता लगा कि पास्ट की एनर्जीज काफी तेजी से प्रेजेंट में आती हुई दिखी मुझे। ठीक है, जैसे कि पास्ट के कुछ लोग हैं जिनको आते हुए मैंने देखा, या कुछ चीजें हैं जिनको रिपीट होते हुए मैंने देखा, कुछ एनर्जीज को वापस से रिपीट होते हुए मैंने देखा, वो सब कुछ मुझे दिखाई दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली जिससे कि आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओ और फिर बाद में पता नहीं क्या हो रीडिंग में। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि क्या आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, क्या आपका कोई सपना पूरा हो रहा है आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो हम सभी को बहुत खुशी होगी, पूरी फैमिली को ही खुशी होने वाली है। और इसके लिए जो भी गाइडेंस की जरूरत होगी तो वो भी मैं लूंगी। ये पता लगने के बाद भी कि आपका सपना पूरा हो रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, उसके बाद भी हम देखना चाहेंगे कि गाइडेंस क्या है ताकि कोई गलती हमसे ना हो जाए। और अगर ऐसा आता है कि कोई मैनिफेस्टेशन या कोई सपना पूरा होने के चांसेस नहीं है लेकिन कोई पास्ट की एनर्जी वापस आ रही है, तो देखने की जरूरत है कि ये क्यों है। क्योंकि कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम कुछ मांगते हैं और वो हमें मिलता है। जैसे कि मैंने कई बार आपको बोला है कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो तुरंत के तुरंत नहीं मिल जाता, कुछ टाइम लगता है और फिर आपकी जो विश है वो पूरी होती है। ठीक है, इसलिए पास्ट के जो एनर्जीज हैं, जो पास्ट के लोग हैं वो आते हैं वापस। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि यूनिवर्स हमें टेस्ट करना चाहती है कि हम कितने परिपक्व हो चुके हैं, है ना। जिन लोगों ने कभी हमें तकलीफ दी, हमें हर्ट किया, अभी जब वो वापस आ रहे हैं तो क्या फिर से हम उनको चांस देंगे या फिर नहीं देंगे, और हमें देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोचा कि चलो इस टॉपिक पर रीडिंग करते हैं और लेट्स सी क्या आता है ना। और हो सकता है रीडिंग थोड़ा लंबा हो बट इशू नहीं होगा क्योंकि 7:30 पर ये वीडियो आई है। आई थिंक इस टाइम तो ज्यादातर लोगों के पास टाइम होता है, फ्री टाइम होता है। सो आप इस वीडियो को टाइम दे सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि मैं पास्ट का भी एनर्जी देखूंगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। पास्ट का देखूंगी, फिर प्रेजेंट का देखूंगी, फिर देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है। ओके, और गाइडेंस वगैरह भी देखूंगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं क्या कुछ आता है। और आज लाइट भी है तो अच्छे से यहाँ पर रोशनी भी है, आपको कार्ड्स भी अच्छे से दिखेंगे। ये रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहूंगी, वो ये कि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। याद रखते हुए इस रीडिंग को देखें, क्योंकि अगर आप पर्सनल रीडिंग के जैसे देखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप कहोगे यार कुछ तो रेजोनेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मेरी है या नहीं है रीडिंग, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि आपके साथ और भी कई सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे, तो कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ उनसे रेजोनेट होंगी। ठीक है, तो जो आपसे रेजोनेट हो वो आप रख लो, जो नहीं होता है उसको जाने दो। और पास्ट तो वैसे ही मैं बताने वाली हूँ तो काफी कुछ क्लियर हो ही जाएगा वैसे ही। ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में आते हो तभी देख पाओगे, फीमेल कैटेगरी में आते हो तभी देख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कैटेगरी में आते हो रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, एनर्जीज देख रहे हैं ना, सिचुएशन देख रहे हैं। और भाई ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल पे जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो जब भी आपको जरूरत हो। ठीक है, वो हेल्प करेंगी।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि भाई अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, किसी भी वजह से कुछ शेयर करना है या रीडिंग लेना है या कुछ भी क्रिस्टल्स के बारे में पूछना है, तो जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है ना, वहीं से आप कनेक्ट होंगे और कहीं से नहीं। कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर दे, कोई भी आपको मेल आईडी दे, वेबसाइट का लिंक दे, बिल्कुल उस पर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं साफ साफ यहाँ इंट्रो में बता रही हूँ। कमेंट सेक्शन में वैसे तो मुझे पता है मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत समझदार हैं और मैंने देखा भी है कि अब जब आप कमेंट करते हो और कोई और आपके कमेंट पर रिप्लाई करता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, तो मैंने देखा है कि फैमिली मेंबर्स उनको झाड़ देते हैं कि भाई ऐसा है, निकलो यहाँ से, ये दी नहीं है और हमें पता है। मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनको समझाना चाहती हूँ कि अगर आपके कमेंट पर कोई रिप्लाई आता है, कोई व्हाट्सएप नंबर आता है या मेल आईडी आता है या वेबसाइट का लिंक आता है, आपको उस पर नहीं जाना है। क्योंकि मैं ना तो व्हाट्सएप नंबर शेयर करती हूँ कभी किसी के कमेंट पर, ना ही मेल आईडी, ना कुछ। अगर मुझे किसी के कमेंट पर रिप्लाई करना है तो मैं इस तरीके से करती हूँ कि भाई आपको अगर कनेक्ट होना है ना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, ठीक है। मेरा रिप्लाई ये रहेगा, अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है डिस्क्रिप्शन चेक करो। मैं कमेंट सेक्शन पर, आपके कमेंट पर कभी भी कोई व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी शेयर नहीं करूंगी, हमेशा याद रहे, ठीक है। तो जब भी आपको कनेक्ट होना है डिस्क्रिप्शन चेक करो। कोई और कहीं से भी नंबर दे, अगर कमेंट पर भी आपके रिप्लाई नहीं करता है, कहीं और से आपको नंबर देता है, आपको नहीं जाना है। कोई भी कहे अरे ये व्हील ऑफ फॉर्चून का है, अरे ये सुरभि दी का नंबर है, ना जी ना, डिस्क्रिप्शन से ही हम कनेक्ट होंगे, वहां जो डिटेल है वहीं से कनेक्ट होंगे। वहां से अगर रिप्लाई आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा आगे। लेकिन आपसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको सीधा बोल दो कि आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आप चलो आगे बढ़ो, ठीक है। ध्यान रखना है क्योंकि ये स्कैमर्स हैं, ये काम करते हैं ऐसे, सुरभि लिख के करते हैं नंबर, मतलब रिप्लाई करते हैं। और मेल आईडी भी मैंने देखा है दिया करते हैं, वेबसाइट का लिंक भी दिया करते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक देते हैं। बदतमीज हैं बहुत। मैं कई बार इन लोगों को रिपोर्ट कर चुकी हूँ, इनके लिए शिकायत कर चुकी हूँ, लेकिन भाई कुछ नहीं होता इनका, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना है। इनको शर्म नहीं आती, दूसरे लोगों को फंसाते हैं। इससे क्या मिलने वाला है? तुम्हारा कर्म खुद ही तुम्हारे पर आएगा। लेकिन खैर एनीवेज, हमें अलर्ट रहना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को। अब चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। रून्स भी मैं देखने वाली हूँ आज, देखेंगे कि रून्स में क्या आता है आपके लिए, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ पास्ट की एनर्जी को, कि पास्ट में क्या एनर्जी थी आपकी, क्या कुछ चल रहा था आपकी लाइफ में। और फिर हम देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है, किस एनर्जी में आप हैं अभी। और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी क्या एनर्जी रहेगी और क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ, ये लो एसी बंद हो गया चलो कोई बात नहीं, फिर भी आराम है, रहेगा 1-2 घंटे। चलिए देखते हैं पास्ट में क्या एनर्जी थी आपकी। मून, कंफ्यूजन, इल्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिजेक्शन, टेंशन, हेल्थ के भी इश्यूज थे। तो ये तो काफी कुछ है भाई। और चलो देखते हैं क्या था पास्ट में। माँ से भी नहीं बनती क्या आपकी? मतलब बनती थी, ये तो पास्ट है ना, अभी प्रेजेंट तो मैंने देखा ही नहीं। आपकी माँ से या तो बनती नहीं थी या फिर बहुत ज्यादा बनती थी। ऐसा हो जाता है, ग्रांटेड लेने लग जाते हैं हमारे पेरेंट्स समटाइम्स, तो वो हो सकता है। जानकर नहीं मतलब, लेकिन हो जाता है अनजाने में ही सही। पेरेंट्स बुरा नहीं चाहते, लेकिन अब डिपेंड करता है आपका कनेक्शन कैसा है उनके साथ। कार्मिक होगा तो फिर हाँ लेते हैं ग्रांटेड, मतलब जानकर ही लेते हैं। लेकिन लग रहा है मुझे ऐसा कुछ है।
क्या था पास्ट में? 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो करियर को लेकर भी आप बहुत ज्यादा परेशान थे, एक एक पैसा जोड़कर रखते होंगे, नहीं? यही था। फिर देखते होंगे अभी कितना हो गया, फिर लगता होगा अरे अभी तो बहुत बहुत मेहनत करनी है, अभी तो बहुत कुछ करना है। कॉन्फिडेंस बहुत कम था आपके अंदर, सेल्फ वर्थ इश्यूज, नो सेल्फ लव। मेहनती वैसे हो आप, पहले से, बहुत पहले से मेहनती हो। और आपको मैं ये भी देख रही हूं कि कभी घमंड ने भी आपको नहीं छुआ। मतलब आप चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जैसे उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में आते हैं ना। तो अगर अभी कभी आपके जीवन में ऐसा टाइम आया होगा जब आपने बहुत अच्छा किया होगा, तब भी आपने घमंड नहीं किया, अपनी जमीन से जुड़े रहे। वो चीज अच्छी लगी मुझे देखकर। सीक्रेट्स भी आप बहुत रखते होगे, मतलब अपनी फैमिली को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना कि जीवन में क्या चल रहा है, परेशानियां हैं, लेकिन वो खुद तक ही रखनी है, किसी को कहना नहीं है कुछ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है बहुत छोटी उम्र से ही आपने बहुत स्ट्रगल किया हो, छोटी उम्र में ही बड़े हो गए आप। होता है ना वो कि बचपन से ही इतनी सारी जिम्मेदारियां सिर पर आ जाती हैं कि जो बचपन है वो तो कहीं खो ही जाता है। उस एज में ही मैच्योर हो जाते हो आप, तो वो चीज है आपके साथ। और देखते हैं क्या था पास्ट में। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकती है आपकी राशि। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस मैंने क्यों बोला पता नहीं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई देता है यहाँ पर। हो सकता है वो एयर साइन भी हो। यहाँ पर येलो आ गया, तभी मैं बोल रही थी। एजुकेशन को लेकर भी इश्यूज रहे हैं क्या? आप जो पढ़ना चाहते थे वो पढ़ नहीं पाए, या फिर तो आपने जो फील्ड चूज किया वो आपके पेरेंट्स के कहने पर किया, वो फील्ड आपको नहीं चाहिए था। मतलब कुछ इश्यूज तो रहे हैं आपके स्कूल या कॉलेज में। इंटेलिजेंट आप बहुत थे, लेकिन मन मर्जी कुछ नहीं हुआ। आई थिंक आपने मन हमेशा अपना मारा है। कुछ भी करने की बारी आई तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज के नहीं, ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है। कुछ ऐसा रहा है आपके साथ। और देखते हैं। नेचर बहुत अच्छा लगता है ना आपको, नेचर से प्यार है, घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, कुछ फाइंड करना नया नया सा। एस ऑफ पेंटिकल्स। सपने आपके बड़े रहे हैं हमेशा ही, पास्ट में भी ऐसा ही था। हो सकता है आप एक टीचर बनना चाहते हो, या फिर आप एक स्कूल खोलने का सपना रखते हो। जैसे कुछ लोगों के साथ होता है ना, मेरे साथ भी है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूंगी जहां पर बच्चों को मैं मुफ्त में शिक्षा दूंगी। जो लोग नहीं पढ़ पाते ना, जिनके पास पैसे नहीं है, थोड़े से भी पैसे नहीं है, तो उनके लिए व्यवस्था करूंगी। मैं खुद ट्यूशन वगैरह दिया करूंगी, ऐसा सोचती थी। अभी हो तो नहीं पाया, लेकिन हो जाएगा। आई नो, मुझे पता है जरूर होगा मेरा ये सपना पूरा। तो हो सकता है वैसा कोई सपना आपका हो, आप करना चाहते हो ऐसा कुछ। और ऐसा भी हो सकता है कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं कुछ चीजों को लेकर, कि जैसे कुछ लोग हैं ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस में आकर फैसला लेते हैं। आप बचपन से ही ऐसे हो कि आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल रहे हो, और प्रैक्टिकल होकर ही आपने फैसले लिए हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल आप नहीं रहे। मतलब ऐसा नहीं है इमोशनल हो नहीं, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इच्छा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जरूरत हो। अभी प्रॉब्लम हो जाती है फैमिली में, तो फिर पैसा बहुत मायने रखता है ना। अब घर पर कोई बीमार है, किसी को कोई तकलीफ है, तो आपको तो पैसा ही दिखेगा पहले, है ना, कि पैसा मिले किसी तरीके से तो मैं अपनी फैमिली को देखूं। ठीक है, तो वो चीज हो सकती है। स्टेबिलिटी आपको हमेशा चाहिए होगी अपने जीवन में। पास्ट की एनर्जी में मैं देख रही हूँ इस तरीके से हुआ करते थे आप। और देखते हैं
6 ऑफ पेंटिकल्स। चैरिटी वगैरह में भी काफी ज्यादा बिलीव था आपका, लोगों की हेल्प करते थे। चैरिटी अगर नहीं थी तो वो सपोर्ट की बात कह लो ना, जैसे फ्रेंड्स आ गए तो उनकी हेल्प कर दी फाइनेंशियली। इस वजह से भी हो सकता है आपको हमेशा पैसे की कमी लगती रही हो, क्योंकि जैसे ही पैसा आया वैसे कोई हेल्प मांगने के लिए आ गया और आप ना बोल नहीं सकते थे, आपने उनकी हेल्प कर दी, आपके पास कुछ रहा नहीं, है ना। तो वो चीज हो सकता है हमेशा रही हो, या फिर लोन वगैरह का इशू रहा हो, परिस्थितियां ऐसी बनती हों, जैसे घर में फैमिली में लोग बीमार हैं या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है तो उसके चलते पैसे की जरूरत पड़ी, आपने लोन लिया या किसी से पैसे उधार लिए, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमेशा बनी रही। एक तो चीज यही कि आप किसी को ना नहीं बोल सकते, आप हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, तो ये भी रीजन हो जाता है जिसकी वजह से 7 ऑफ पेंटिकल्स आया। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो आपके पास नहीं रहता, और मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूं जो ऐसा करते हैं कि खुद चाहे कैसे भी जिए दूसरों की हेल्प कर देते हैं, और मतलब उनसे ये भी नहीं कहते कि आप रिटर्न कर दो। तो ये चीज भी हो सकती है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया एंड देन कप्स भी आया, यानी कि सपने कई हैं लेकिन पूरा कैसे किया जाए। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड भी थे, आपको समझ ही नहीं आता था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये काम पहले करना है कि वो काम पहले करना है, या ये सब कुछ करना है या सब कुछ नहीं करना है, एक करना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज बहुत ज्यादा रही है आपके साथ। डे ड्रीमिंग में बहुत ज्यादा आप बिजी रहते थे, और मतलब सपने देखना यूं ही लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि कोई काम बना है। मतलब यही हो गया ना, जैसे आपने कोई सपना देखा, आपने सोचा कि ठीक है इस तरीके से आपको अपना सपना पूरा करना है, तब तक कोई और आ गया हेल्प मांगने, या कोई और जरूरत आपके सामने खड़ी हो गई, है ना। तो अब अपने सपने के लिए आगे बढ़ा जाए कि उस जरूरत को पूरा किया जाए। ये चीज हो सकती है आपके साथ, पास्ट में बहुत ज्यादा रही हो। और देख लेते हैं पास्ट में क्या था आपके साथ। किंग ऑफ कप्स। आप बहुत अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल करके रहे हो, बहुत ज्यादा लॉजिकली देखना है और काम करना है, आगे बढ़ना है। मैंने कहा नहीं कि आपने हमेशा अपनी जरूरतों को साइड में रखा, और परिस्थितियां भी खैर ऐसी हो जाती हैं कि हमें समटाइम्स अपनी जरूरतों को साइड में रखना पड़ता है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है, या फिर ये आपका नेचर हो। ठीक है, और देख लेते हैं पास्ट में क्या कुछ रहा है। अगर आप किसी को पसंद करते थे, आई थिंक वहां पर भी आपने अपनी बात नहीं करी, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कि अरे कुछ हो नहीं पाएगा, फ्यूचर है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे। क्योंकि किंग ऑफ कप्स तभी आता है जब इस तरीके की चीजें हुई हों आपके साथ। कंफ्यूज्ड भी आप बहुत ज्यादा रहे हैं, वो तो सबसे पहले ही हमें दिख गया था ना मून के कार्ड के साथ में। इससे ये जो एनर्जी देता है कंफ्यूजन की, ऐसे तो कोई नहीं दे सकता मतलब कुछ क्लियर नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। और देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। आपको इस बात का भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहा होगा कि आप हो क्या, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। कभी आपको लगता होगा कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, कभी आपको लगता होगा आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, कभी आपको लगता होगा आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, कभी लगता होगा बहुत ही ज्यादा नर्म हो। आपको यही नहीं समझ आता होगा कि आप खुद क्या हो, ये भी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो वो मैं देख रही हूँ पास्ट में आपके साथ में था। खुद को समझना, खुद के समझने के लिए ना गाइस टाइम निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं पता लगता है। मैं आपको बोलती हूँ ना, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर आपको जाना है। हरमित का कार्ड वैसे यही बताता है, और हो सकता है कि आप इस मोड पर अभी हों, क्योंकि ये सबसे लास्ट में कार्ड आया है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप इस तरफ आ तो चुके हो। अभी देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या है, करंट की एनर्जी हम देखेंगे अभी क्या है। वैसे तो यही है कि लॉस्ट से आप थे कहीं ना कहीं पास्ट में, जो कि मैं देख पा रही हूँ। यहां से भी देख लेते हैं क्या है, क्लैरिटी मिल जाएगी। विजडम, ओके, बैलेंस। तो ये दोनों कार्ड्स कितने सेम हैं। ग्रोथ,
सो पास्ट की एनर्जी में दिखाई तो ऐसा देता है कि कहीं ना कहीं वही है कि स्पिरिचुअलिटी में तो आप आ ही रहे थे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले काफी सारे स्टेप्स हैं जो हमें पूरे करने होते हैं, तो वो वन बाय वन आप कर रहे थे। लेकिन अभी अगर मैं करंट की एनर्जी देखूं तो आई थिंक मुझे अभी आपकी बैलेंस्ड दिखनी चाहिए। लेट्स सी कि क्या है, क्योंकि जो जर्नी आपकी चली है वो तो ऐसी चली है, ठीक है, कि आपको अभी तक मतलब अभी जो प्रेजेंट की एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा इवॉल्व होने चाहिए, आपको काफी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, आपकी जो एनर्जीज हैं बैलेंस्ड होनी चाहिए, और आपको समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से यूनिवर्स काम करता है, किस तरीके से जो मैनिफेस्टेशन है वो काम करता है। सो लेट्स सी कि क्या है। अगर फ्यूचर का हम देखें, अभी देखें, तो साइंस तो हमें ऐसे ही मिल रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, लेट्स सी कि क्या है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि करंटली क्या चल रहा है, किस एनर्जी में आप हैं। पहले तो आप मून की एनर्जी में थे, और एक जो मेजर गाना आता है वो सब कुछ बता ही देता है। उसके बाद कोई कार्ड आप निकालो नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्लियर हो जाता है। यानी कि जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी वो इल्यूजन की थी, कंफ्यूजन की थी, आपको पता नहीं था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरों को लेकर भी कंफ्यूज्ड रहते होंगे, डिसीजन लेने में दिक्कत होती होगी, अपने लिए भी आपको खुद नहीं पता था कि आप क्या हो, है ना। तो अभी देखते हैं कि करंटली क्या चल रहा है, कितना आपने ग्रो किया है, क्या कुछ है। लेट्स सी। मैं चाहती हूं कि एक कार्ड खुद ही निकल कर आए, मैं नहीं निकालूंगी, मैं तब तक शफल कर। ओके, हाई प्रीस्टेस। तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हो, वही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और यहाँ पर दिखाई देता है कि भाई इनर वर्क भी चल रहा है। इनर वर्क यानी कि मेडिटेशन, योगा, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीजें, शैडो वर्क। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, स्ट्रेंथ है यहाँ पर। वेरी नाइस, ये ही एक्सपेक्टेड था और वही आया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं और सारे कार्ड्स क्या हैं, क्या कहते हैं। लेकिन सवाल अभी भी हैं आपके मन में, क्योंकि हाई प्रीस्टेस ना वो एक तरीके से मून की एनर्जी देता है, ठीक है। एग्जैक्टली वही नहीं है। हाई प्रीस्टेस में तो ये है क्लैरिटी हमें मिलने लग जाती है, लेकिन ये जो क्लैरिटी है ये ऐसी क्लैरिटी है जो हम दूसरों को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। जैसे अगर आप लोगों को बोलोगे ना कि ये साइंस हमें दिखते हैं या ये एंजल नंबर है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी, जब तक उनके साथ खुद ना हो, है ना। तो ये जो क्लैरिटी आपको मिलती है 5D वर्ल्ड में मिलती है, या फिर आप कह लो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई क्लैरिटी आपको मिलती है, जिसके बारे में आप लोगों को बोल नहीं सकते प्रैक्टिकली, ठीक है। अगर आप कहोगे कि भाई मेरा कोई सोल कनेक्शन है या मेरा पास्ट का कर्मा है या कार्मिक साइकिल्स हैं, तो लोग आपको कुछ ऐसे ही बोल देंगे कि अरे यार तुम पागल हो रही हो क्या। आई थिंक आपको पता है कि किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। तो वो क्लैरिटी तो आपको मिली है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई आपको चीजें तो समझ आई हैं, लेकिन ये जो क्लैरिटी आप लोगों को दे नहीं सकते, बता नहीं सकते, खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते, ठीक है। तो वो चीज है कहीं ना कहीं अभी भी आपके साथ। और समटाइम्स लोगों का जो व्यवहार है, लोगों की जो बातें हैं, वो आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती होंगी कि क्या आप जो कर रहे हो या आप जो देख रहे हो वो सही है, या फिर ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, राइट। तो थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा, बट कोई बात नहीं। चलिए और देखते हैं क्या है करंट एनर्जी, क्या है करंटली, क्या चल रहा है आपके जीवन में। टू ऑफ कप्स, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था ये आएगा, बट इतनी जल्दी आ गया ये नहीं सोचा था इतनी जल्दी आ जाएगा। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ओके,
डेथ। हे प्रभु, आपने तो बहुत कुछ देख लिया यार, बहुत कुछ। बहुत कुछ खत्म होते हुए देख रही हूं मैं, बहुत कुछ सामने आते हुए देख रही हूं मैं, और बहुत आपको चेंज होते हुए देख रही हूं मैं। थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हैं आपके जीवन में, आपको डिटैच होते हुए देख रही हूं। ये डिटैचमेंट या तो आपके खुद की वजह से है, हो सकता है आपका ही मन ऊब गया हो सारी चीजों से इसलिए है, या फिर किसी के कुछ करने की वजह से है। जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि बहुत ही निगेटिव एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा। ये धोखे को बताती है, डिसीट को बताती है, ठीक है। अगर कोई आपके जीवन में ऐसा था जिसको आप बहुत ज्यादा केयर करते थे, प्यार करते थे, और उसने कुछ मतलब बड़े ही चालाकी से अपना काम बनाने के लिए आपको हर्ट किया, आपका यूज किया, तब ये एनर्जी आती है, ऐसा समझ लो। ओके, सामने से कोई आया और आपको चेंज किया और आपसे बहुत लगाव रखा, प्यार से बात करी, आपको हेल्प करी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका फायदा हो सके, और जब उसका फायदा निकला तो वो पूरी तरीके से छोड़कर आपको चला गया। ये एनर्जी वो बताती है। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि ये आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई है, ये बिजनेस में भी हो सकता है, ये आपके फैमिली में भी कोई हो सकता है, किसी के साथ में आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। कोई तो ऐसा रहा है आपके जीवन में जिसने एक टॉवर मूवमेंट लाया आपके जीवन में, और ये पास्ट की एनर्जी नहीं है, ये तो करंट की ही है। तो अभी हाल फिलहाल में हुआ हो सकता है, कुछ 2 से 3 महीने पहले, या फिर 8 महीने पहले शायद ऐसा हुआ हो। किसी के साथ में कुछ आप क्रिएट करने का सोच रहे थे, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ, जैसे आप दुनिया एक बना रहे थे कि ठीक है ये मेरी कंप्लीट मेरी दुनिया है, माय कंप्लीट वर्ल्ड, और फिर वो, ये तो नहीं कहूंगी कि बिखर गया, लेकिन कुछ चीजें आपको पता लग गई हैं, ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सब टूट गया है, बिखर गया है, नहीं, लेकिन कुछ पता आपको ऐसा चला है जिसकी वजह से आप डिटैच हुए हो, ये दिख रहा है। वो जो खुशी होती है ना, वो चीज नहीं है। पहले ही मैं आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिकल देख रही थी, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल अपने मन को साइड में करके काम करना, ये सब, और अभी देख रही हूँ कि और ज्यादा हो गए हो। स्पिरिचुअलिटी में तो आप आए हो, ये तो मैं देख रही हूँ, स्पिरिचुअल आप हो रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में तो ये भी सिखाया जाता है कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखो, उसको क्लींस करते रहो, अपना जो ऑरा है उसको क्लींस करते रहो, ताकि आप प्यार दो, प्यार लो, वो भी जरूरत है हमारी, ठीक है। हर एक चीज का बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी। अभी जब पास्ट में मैं एनर्जीज आपकी देख रही थी तो ये वाला कार्ड आया था, राइट, लेकिन वो बैलेंस अभी मुझे नहीं दिख रहा। या तो ये कुछ समय के लिए रहा था, जबकि आपने ऐसा सोचा कि आपको बैलेंस लाना चाहिए अपनी लाइफ में, और आपने शायद रिस्क उठाया, आपने प्रेम को अपने जीवन में आने दिया, ओके। किसी से फ्रेंडशिप करी, किसी से लगाव रखा, लेकिन फिर वही चीज हो गई, रिपीट हो गई चीजें। मतलब लास्ट में आते 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 हार मिल जाती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक 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 है, लास्ट में आते आते मिशन फेल। और ये हुआ कुछ प्रॉपर्टी को लेकर है, पैसे को लेकर। प्रॉपर्टी नहीं है तो कुछ जो भी है, बिजनेस वगैरह, पैसे को लेकर इश्यूज हुए हैं। मैं एक बात बताऊं गाइस आपको, जो आप अपने जीवन में चाहते हो ना, वो आपको बनना पड़ता है। जैसे मैं आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिकल देख रही हूँ, आप इतना ज्यादा पैसे पर फोकस करते हो, इन सारी चीजों पर फोकस करते हो, आपकी गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी गलती है, परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं। जब पैसे की जरूरत है तो प्यार का क्या करेंगे? पेट में भूख लगी है तो प्यार थोड़ी ना खाएंगे, खाना खाएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, है ना। लेकिन उस एनर्जी में आप इतना ज्यादा रम गए हो कि आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने लग गए हो जो कि पैसा चाहते हैं या पैसे की वजह से आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रख लो।
हमें भले ही किसी भी चीज की कितनी भी जरूरत हो, लेकिन हमें उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए और उस एनर्जी में खुद को रमा नहीं देना चाहिए। कैसे बताऊं, जैसे अगर आप प्यार की बात ले लो, अगर मैं प्रेम के लिए बात करूं तो वहां पर भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना या पूरी तरीके से खुद को उसमें खो नहीं देना है। अगर आप पूरी तरीके से इसी एनर्जी में रहोगे तो फिर आपके लिए पैसे की कमी हो जाएगी। ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको प्यार करेंगे, लेकिन जब आप पैसे की बात करोगे या कहोगे कि साथ में टीम वर्क करते हैं, कुछ पैसे वैसे कमाने की बात करते हैं, तो वो निकल लेंगे या फिर वो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं दे पाएंगे आपको। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचोगे, करियर के बारे में सोचोगे, तो ऐसे ही लोग मिलेंगे जो खुद पैसे का सोचते हैं, पैसे की वजह से कनेक्ट होते हैं, पैसा ही उनके लिए सब कुछ है, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं। ओके, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें दोनों ही चीजें चाहिए, हम कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं कर सकते, है ना, हमें दोनों ही चीजें चाहिए। तो आपको ना पहले तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को चेंज करने की जरूरत है, और यही आपको मैं शुरुआत में बोल रही थी कि हो सकता है पास्ट की एनर्जीज प्रेजेंट में आए, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे दिखा। तो कोई तो ऐसा था जो कि आपके जीवन में था, आपने जिसको चांस दिया। अब चाहे ये कोई भी हो, मैं लव लाइफ फिर से कहूंगी कि आपकी लव लाइफ की मैं सिर्फ बात नहीं कर रही या सिर्फ आपके करियर की बात नहीं कर रही, ये कोई भी हो सकता है। कोई तो था जिसके ऊपर आपको विश्वास था, जिसको लेकर आप आगे चल रहे थे, आप आगे बढ़ रहे थे, आपको लग रहा था कि सब कुछ सेट है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो एनर्जी वापस आए, कोई तो था। ठीक है, यहाँ पर हमें ये तो दिख गया। चलिए कुछ और कार्ड्स जरा देखते हैं। तो करेंटली अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो डिटैच्ड हो बहुत ज्यादा, मतलब अगर कोई आपसे बात भी करता होगा ना, फैमिली की या लव की, मतलब आप कोई स्टेटस भी देखना पसंद नहीं करते होगे। अगर इंस्टाग्राम पर कुछ आ गया, यूट्यूब पर आ गया, तो मैं नहीं देखना ये सब, मुझे मतलब ही नहीं है इससे, ये मेरी लाइफ नहीं है। इनसिक्योरिटी, तो ये एनर्जी है आपकी, इनसिक्योर तो आप हो, और हो सकता है ये रीजन है डिटैच होने का कि आप किसी पर सी रिजेक्शन। और ये मैंने बिल्कुल शुरुआत में जब ये कार्ड में देख रही थी तब मैंने बोला था रिजेक्शन, राइट। क्रिएशन, परसेप्शन, रिजेक्शन, क्रिएशन, परसेप्शन। ओके, बटरफ्लाई है यहाँ पर। बटरफ्लाई क्या बताती है, चेंज के बारे में, पॉजिटिव चेंज के बारे में। और यहाँ पर है मिरेकल। ठीक है, ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो रिजेक्शन की रिजेक्शन को लेकर आपकी जो सोच है, इसको थोड़ा सा चेंज करो आप। ठीक है, इनसिक्योरिटी आपकी तब हटेगी जब आप रिजेक्शन को लेकर अपनी सोच को बदलोगे। परसेप्शन, यानी कि रिजेक्शन को क्या समझना है, ब्लेसिंग। ठीक है, जिसने भी आपको धोखा दिया या जिसने भी आपको रिजेक्ट किया, वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपका अच्छा इसमें छिपा हुआ था, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते थे। अगर आप उसी एनर्जी में रहते तो आप कभी चेंज नहीं होते, बदलते नहीं। ठीक है, तो जो भी, मुझे ऐसा लगता है शायद दुनिया वालों ने बहुत तकलीफ आपको दी है, तो जिन्होंने जो भी दिया है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हों। और ये कहने की बात नहीं है, ये भाई देखा है मैंने। ठीक है, रीडिंग्स करती हूँ, पता है मुझे, मैं मन रखने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही, आपको पता है मैं कितना सीधा बोलती हूँ। कई बार लोग नाराज तक हो जाते हैं कि अरे आप ऐसे बोल देते हो, है ना। तो मन रखने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे वो दिख रहा है तो मैं वो बोल रही हूँ आपको। ठीक है, अगर कोई आपको छोड़ कर गया, अगर कोई आपको अकेला छोड़ कर गया, अगर किसी ने आपका साथ नहीं दिया, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कुछ अकेले क्रिएट कर सकें। यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप किसी को क्रेडिट दें, यूनिवर्स चाहती है कि आप अकेले करें और पूरा क्रेडिट खुद लें। और बेशक ये चीज बड़ी टफ लगती है कि हम अकेले कैसे कर लें, किसी का तो सपोर्ट चाहिए, लेकिन यूनिवर्स को ये लगता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप अकेले कर सकते हो, कैपेबल हो। ठीक है, ऐसा होता है। और आपकी जर्नी बेशक टफ रही होगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी भी रही है, मेरे साथ भी कोई नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि आप कितने मजबूत हो, ऐसा समझ लो। ठीक है, सो अभी अगर मैं करंट एनर्जी आपकी देखूं, यहाँ पर डेथ आया है, तो बहुत कुछ है जो एंड हुआ है, लेकिन वो एंड होना था, मतलब वो जरूरी था आपके लिए। ओके, इसको ऐसे मत लो कि ये आपके साथ गलत हुआ है।
चाहे वो कुछ भी एंड हुआ हो, चाहे आपकी फीलिंग्स अभी एंड हुई हो किसी के लिए, ठीक है, चाहे आपकी खुशियों का अंत हुआ हो, टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ नहीं होता, ये भी बदलेगा, मान के चलो, ठीक है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में बोला है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। कॉम्प्रोमाइज तो वैसे ही आप हमेशा ही करते रहे हो, लेकिन ये जो भी है, ये जो भी है, कर्मा तो मिलेगा ही, खैर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। ये इनसिक्योरिटी आपकी जाएगी, आप कुछ नया क्रिएट करोगे, या कोई वापस आ रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था। लेट्स सी कि क्या है, ठीक है, चेक करते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होता है, किस एनर्जी में आप रहते हैं। जजमेंट, वेरी नाइस। तो डिवाइन टाइमिंग है, और ये कार्ड आया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली जो भी आपने किया है, जो भी आपके कर्म रहे हैं, उनका फल मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग भी है, कुछ पूरा होगा। और ये मैं बोल ही रही थी कि सभी की एनर्जी है, मेल्स मुझे ऐसे ही आ रहे हैं कि हमारी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी हो रही है, हमारे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, हमारी डिवाइन टाइमिंग आ गई है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग है, तो क्या होने वाला है? मदर यूनिवर्स किस चीज की डिवाइन टाइमिंग है, बताइएगा। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्लैरिटी मिल रही है आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में। कम्युनिकेशन है, और मुझे यहाँ पर फाइट भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं, और कुछ फैसला लोगे आप, फाइनली खुद के लिए स्टैंड लोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मून, रिपीटेशन है। मून आया था ना सबसे पहले आपके लिए पास्ट की एनर्जी में, और फिर से यहाँ पर मून है। मैंने बोला था रिपीटेशन होगा कुछ चीजों का। नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फाइनली 10 ऑफ कप्स, कंग्रेचुलेशंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, हेरोफेंट। लंबा इंतजार आपका खत्म हो रहा है गाइस, आपकी सारी ही विशेष पूरी हो जाएंगी, देख लेना इस बार। ये देखो, आंसू तो मैं देख रही हूं आपकी आंखों में, लेकिन खुशी के होंगे। आपको इमोशनल होते हुए देख रही हूं। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आए हैं, अबंडेंस आ रही है, लव, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ। फाइनली जो आपका एक सपना हो सकता है आपने देखना ही बंद कर दिया हो, वो पूरा होगा। वही चीज, वही एनर्जी एग्जैक्ट आ रही है जो कि मैंने मेडिटेशन के वक्त में फील की हुई थी। और देख लेते हैं कि क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 10 एंड 10, 3 एंड 3। तो हो सकता है नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हो। अगेन 10 है यहाँ पर, साइकिल एंड हो चुका है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, कंग्रेचुलेशंस। ये बहुत कम आती है एनर्जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए। द फुल, फाइनली आप निश्चिंत होकर अपना जीवन जी पाओगे। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। बिल्कुल भी किसी भी तरीके की नेगेटिव थॉट्स मत रखना, प्लीज मत रखना, ठीक है। हो सकता है ये रीडिंग देखकर अभी भी कुछ लोग ये सोच रहे हो कि देखते हैं, होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या है। ये मत रखना सोच, प्लीज नहीं, ठीक है। बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके लिए, और आपको पता है मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। मैं इतना सीधा बोलती हूँ कि लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज से कि कभी तो थोड़ा तो नरमी दिखाया करो। लेकिन वही है कि अगर मैं इस हिसाब से बात करने लग गई कि आपको अच्छा क्या लग रहा है, आपको बुरा क्या लग रहा है, तो फिर गाइडेंस नहीं दे पाऊंगी, है ना। आपका मन ही देखती रह जाऊंगी। आपको पता है मैं वही बोलती हूँ जो आता है यहाँ पर। और कार्ड्स आप खुद देख सकते हो ना, आप खुद देखते हो, इतने दिनों से रीडिंग देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें रिपीट होंगी बेशक, मैं देख रही हूँ आपको तकलीफ में, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे आप हील कर चुके हो, मतलब मूव ऑन कर चुके हो, निकल चुके हो। वो चीजें वापस आएंगी तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन कुछ समय के लिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जब कई लोगों को मैं वापस आते हुए देख रही हूँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको वापस आते हुए देख रही हूँ। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आपको चांस देना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, ये मैं चेक कर लूँ और उसके बाद सेफ है सब कुछ, डिवाइन टाइमिंग ही है। बहुत से लोगों को मैं देख रही हूँ सेल्फ लव को ग्रो करते हुए। अगर सेल्फ लव आप करना बंद कर चुके थे तो वो आप कर रहे हो। कोई पार्टनर आपको मिल रहा है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है यहाँ पर यार। ठीक है, निश्चिंत होते हुए देख रही हूँ आपको, सुकून में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ हो ना हो सुकून हो, बस बहुत जरूरी है, वो मैं देख रही हूँ। और एक पोजीशन, आपका ओहदा में वापस आते हुए देख रही हूँ। ये हो सकता है कि आपके डैड के लिए या मॉम के लिए हो। अगर उनसे कोई ओहदा छीना गया था वर्क प्लेस पर तो उनको वापस मिलेगा और सेलिब्रेशन का टाइम ये रहेगा। ठीक है, वापस से बातचीत होगी आपके घर पे, हो सकता है कोई मीटिंग हो और वहां पर बातचीत करी जाए। ठीक है, अगर किसी को माफी मांगने की जरूरत है आपसे तो वो माफी मांगेगा। और अगर हो सकता है आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए जहां पर अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको मौका मिलेगा कि आप माफी मांगो और माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। ये वो फिल्मी डायलॉग मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, ये आप करोगे तो आपको समझ आएगा। क्योंकि जब आप माफी नहीं मांगते हो ना तो आप हर दिन खुद को ऐसे बोलते हो, अरे मेरी क्या गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर अंदर से आवाज आती है कि बेटा गलती तो तुम्हारी थी। फिर तुम बोलते हो उसको, अपनी सोल को, कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, है ना। तो इस सबसे अगर बाहर निकलना है ना तो माफी मांग लो, क्योंकि आपकी सोल कभी झूठ नहीं बोलती। अगर वो आपको बोल रही है कि आपकी गलती है तो मतलब माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, ये बचकानी हरकतें मत करना कि नहीं मैं क्यों। ठीक है, अभी देखते हैं कि अगर कोई चांस मांग रहा है आपसे तो आपको देना है या फिर नहीं देना है, क्या सही रहेगा फॉर यू। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टार। बिल्कुल चांस दो, लेकिन अपनी कंडीशंस पर। इस बारी किसी और के अच्छे और बुरे का सोचकर या फिर उनके मन का सोच करके उनको क्या अच्छा लगेगा ये सोचकर नहीं देना है चांस, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है, स्टार का कार्ड आया है आपके लिए। पहले तो जो लोग आपके पास आएंगे वापस, उनकी इंफॉर्मेशन निकलवानी है। उसके बाद अपनी कंडीशंस रखनी है, क्योंकि आप ही हैंडल कर। आप उनको बोल देना कि इस बारी जो भी होगा उसको मैं संभालूंगी या मैं संभालूंगा, ये सब कुछ मेरे अंडर रहेगा। आप साथ देना चाहते हो तो अच्छी बात है, सपोर्ट करो, लेकिन मालिक मत बनो। ठीक है, ऐसे बोल देना बस। ऑलराइट, और देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। यहां से देखते हैं क्या आप रिसीव कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि अच्छा आप करो अपने एग्जाम में और आप किसी और पर डिपेंड हो, किसी और के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो नहीं, खुद के हिसाब से करो, अपने तरीके से। ठीक है, अगर कोई आप पर भारी पड़ रहा है तो ये नहीं करना। अगर कोई सहयोग से कर रहा है, ठीक तरीके से आपके साथ में कोऑपरेट कर रहा है, तैयारी कर रहे हो आप दोनों, तो ठीक है। लेकिन अगर आप पर कोई जोर डाल रहा है कि मैं जो कहूं वही करो, तो आपको उस पर नहीं जाना है। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, इसमें मत बने रहो कि कोई और क्या बताएगा। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, ठीक है, तो जो भी स्टक था वो आगे बढ़ेगा। एंड अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। It's time to take action. All right. Luck is on your side. Yes. और देख लेते हैं क्या है। Prosperity lies ahead. Okay, तो ये जो कार्ड है इसको मैं देखना चाहूंगी, क्या है ये। ऑल राइट, तो हो सकता है कुछ आपकी ये आदत हो कि आप खुलकर कोई बात नहीं करते या एक्शन नहीं लेते जहां पर लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर वही इनसिक्योरिटी वाली बात। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, अब चुप मत बैठना। ठीक है, अभी चुप बैठने का टाइम नहीं है, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। सोलमेट, हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिले। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, आपको एक्शन लेना है। ये देखो, यहाँ पर ये बॉक्स रखा हुआ है और इतना सारा पैसा है, सब कुछ, और ये बंदे ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, कर कुछ नहीं रहे, तो आपको वही करना है। अबंडेंस आपको मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो एक्शन लेना है, बैठ मत जाना। हो सके तो सिट्रीन पहन लो, या रेड जेट पहन सकते हो, या फिर टाइगर आई
ये जो क्रिस्टल्स हैं ये पहन लो, ये बहुत जरूरी रहेंगे आपके लिए, ठीक है। एनलाइटमेंट, काफी कुछ आपको पता चलेगा, काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप अपने एंसेस्टर्स से अगर कनेक्ट हो सकते हैं तो कनेक्ट होएं। आपको मैं बताया भी था कि किस तरीके से होते हैं, दिया लगाते हैं उनके नाम का, ठीक है, तो वो आपने करना है, ठीक है। और अगर ये चीज रहती है आपके अंदर कि थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया फिर गिव अप करने लग गए, तो वो नहीं करना है। और कम से कम लोगों से शेयर करो बातें। फिर से प्रेयर्स काम करेंगे। येलो कलर सबसे ज्यादा आ रहा है, 16 प्लेक्सस पर सबसे ज्यादा आपको काम करना है। उसके लिए सिट्रीन सबसे अच्छा है। अगर आप सिट्रीन पहनते हो या उसका पेबल अपने पास रखते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पक्का पूरी होती है, ठीक है। और आपको क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी, तो आपको अच्छा अच्छा खाना है और अपना रूटीन बनाना है बेहतर तरीके से। अगर रात में देर से सोते हो, सुबह देर से उठते हो, अच्छा नहीं खाते हो और बहुत ज्यादा मोबाइल पर ही लगे रहते हो या टीवी देखते रहते हो, बहुत गलत करते हो। थोड़ा बाहर जाओ, घूमो फिरो और अच्छा खाना पीना करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। इन चीजों पर फोकस करो। आइडेंटिफाई चेंज, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ अपना चेंज कर लो ना रूटीन, ठीक है। घर में थोड़ा चेंज कर लिया, जो लुक है अपने रूम का वो बदल लिया, खुद का लुक बदल लिया, ठीक है। और हल्का फुल्का, मतलब ऐसा नहीं करना है कि लेजी होकर एक ही जगह पर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उदास हैं, ठीक है, ये नहीं करना है। थोड़ा सा चेंज लेकर आओ, बुक्स वगैरह पढ़ लिया करो। एक्ट रादर देन वेट, फिर से ये 2 बार ही आया है आपके लिए कार्ड, ठीक है। अभी एक्शन लेने का टाइम है, बैठने का नहीं है। रिमेन सेंटर्ड, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, देखो क्या है यहाँ पर आ रहा है, पता है क्या, कि आप हाथ पैर तो कम चलाते हो, एक्शन कम लेते हो, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चलता है आपके। जो चीज चलानी चाहिए वो नहीं चलाते, जो चीज नहीं चलानी है वो चला रहे हो। सोचना गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना गलत है। सोचते तो हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। अब जहां पर करना चाहिए वहां पर चुपचाप बैठ जाते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि फाइनली एक्शन लेना है, प्रेयर करो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। और एक ईगो का भी प्रॉब्लम है, और कंट्रोल करने की कोशिश मत किया करो। लिव इन द मोमेंट, वर्तमान में जियो, फ्यूचर का भी बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके करने के लिए। अगर आप करते हो तो काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। रून्स भी देख लेते हैं और फिर ये रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। ओके, हाँ जी, मैंने बोला था प्रॉपर्टी का कुछ हो सकता है। यहाँ पर अगेन ये वाला ड्यून है, बताता है एक्शन के बारे में। साथ ही साथ आपको डायरेक्शन मिलेगी। प्रॉपर्टी का कोई इशू है तो वो हल हो जाएगा। घर लेने का अगर सोच रहे हो तो वो मिल जाएगा, अगर प्रॉपर तरीके से आपने एक्शन लिया तो, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि अगर आप ट्रेवल करना चाहते हो किसी धार्मिक स्थल का, तो उसके भी चांसेस बनेंगे। एक चीज और है यहाँ पर, अगर कोई घर में अनहेल्दी है तो अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिल जाएगा, या फिर हो सकता है ये आपके लिए हो। कुछ नया खरीदना चाहते हो तो अभी मत करो, नेक्स्ट मंथ करना। ये सवाल हो सकता है आपके मन में हो। और गालियां कम दिया करो अगर देते हो तो, ठीक है। कायदे से पेश आया करो लोगों से, खुद से भी और दूसरों से भी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।